हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 12 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से और जिसमें हम एक बहुत ही रोचक टॉपिक को सीखेंगे, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक को सीखेंगे। नाम तो उसका थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मैं आपको कुछ आसान भाषा में कुछ समझाऊंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे चलिए मैं आपसे कुछ पूछता हूँ कि आप कभी कभी ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जैसे अगर हम इतनी चाल से चल रहे हैं, मतलब अगर हम तेज़ चल रहे हैं तो हाँ, हम 10 मिनट में तो वहाँ पहुँच ही जाएंगे। आप ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं? हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं। या कई बार हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई हमने इतने जनों को जन्मदिन की पार्टी पर बुलाया है, तो मान लीजिए हमने तो 200 लोगों को जो है निमंत्रण भेजा है, बुलाया है, तो हाँ इसमें से कम 150 तो आ ही जाएंगे। तो ये जो अंदाज़ा है, यानी उसके जो आपने सोचा है उसके निकट पहुंचने का जो अंदाज़ा है, उसके पास तक पहुंचने का जो अंदाज़ा है, उसको हम कहते हैं सन्निकटन। अब ये शब्द तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो हम इसको हम एस्टिमेट के नाम से जानते हैं कि एस्टिमेट लगाना। जैसे घर का बजट होता है, आपके मम्मी या पापा ये काम करते होंगे। हर महीने जब उन पापा की सैलरी आती है तो वो एक एस्टिमेट लगाते हैं कि हाँ इसमें इतना खर्च हो जाएगा, इसमें इतना खर्च हो जाएगा, और कुल मिला के हमारा इतना खर्च हो जाएगा और इतना रुपया बच जाएगा। तो इसको कहते हैं एस्टिमेट। तो हम इसको बार बार एस्टिमेट ही बोलें तो ज़्यादा अच्छा है ना। बार बार सन्निकटन बोलें तो वो शब्द भी थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है और आपको शायद याद भी नहीं रह पाएगा, तो इसलिए हम इसको एस्टिमेट बोलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक है क्या। तो आज की जो वर्कशीट है उसका नाम भी यही है, सन्निकटन की समझ, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेशन। बाहुबली की माताजी, बाहुबली कोई बच्चा होगा, उसकी माताजी, आपके जन्मदिन की पार्टी पर कितने मेहमान आ रहे हैं? तो बाहुबली कहता है कि मेरा अनुमान है कि लगभग 40 लोग मेरे जन्मदिन के समारोह में शामिल होंगे। जैसा कि मैंने आपसे पूछा भी था कि एक अंदाज़ा लगाने वाली बात, तो इसका मतलब इसका ये है कि आकलन करना या अंदाज़ा लगाना कि आकलन है क्या, वास्तविक संख्या का उचित अंदाज़ा लगाना। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि भाई आपने कितने लोगों को बुलाया है, और आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ इतने लोगों को बुलाया और इतने लोग आ जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं आकलन करना या अनुमान लगाना। या निकटतम संख्या यानी उसके पास वाली संख्या, कि जैसे ये बोला जाता है कि भाई कैसे बोलते हैं कि भाई हाँ हम लगभग 10 मिनट तक पहुंच जाएंगे, तो चाहे हम वो 9 मिनट में ही पहुंच जाएं, लेकिन उसकी निकटतम संख्या तक, जो उसका निकटतम नंबर है, उस तक हम वो काम कर ही लेते हैं, तो इसको हम आकलन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम मैथ्स में जो संख्याओं का आकलन किस प्रकार से करें उसको हम समझेंगे कि निकटतम दहाई का आकलन। देखो बहुत आसान सा ये टॉपिक है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनना है। कि जैसे दहाई का मतलब क्या होता है? 10 या उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक, ये सारी क्या है? दहाइयाँ हैं। दहाई का मतलब एक दहाई में 10 होते हैं, तो मैं 2 दहाई बोलूँगा तो इसका मतलब 20, 3 दहाई बोलूँगा मतलब 30। तो जब हम संख्याओं का दहाई के निकट, दहाई में आकलन करते हैं, दहाई में हम उसका एस्टिमेट लगाते हैं, तो हम कैसे बोलते हैं? तो ज़रा ध्यान से देखिए। संख्याएं 1, 2, 3, 4 संख्या 0 के निकट हैं, यानी अगर हमने दहाई का आकलन लगाना है, दहाई के पास तक पहुंचना है, तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई संख्या 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा है, तब तो वो 10 के पास पहुंचेगी, और अगर 5 से कम है तो वो 0 के पास पहुंचेगी, अगर हम दहाई में आकलन कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर वो संख्या 5 से कम है तो वो 0 के निकट है, और 5 से ज़्यादा है, 9 तक है, तो वो 10 पर पहुंच जाएगी। तो इसलिए संख्या का निकटतम दहाई में आकलन निम्न दहाई होगा। जैसे कि
जैसे हम एक उदाहरण करके देखते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा। जैसे 12 का जो निकटतम दहाई है, उसका निकटतम दहाई कौन सा होगा? आप बताओ। अभी मैंने समझाया था कि संख्या में अगर 5 है या 5 से कम है तो वो उससे पहले नंबर पर यानी 10 पर वो पहुंच जाएगा, और अगर 15 होता तो कहाँ पर पहुंचता? 20 में पहुंच जाता। यानी दहाई में आकलन इस तरीके से करते हैं कि ये आप देख लीजिएगा, संख्या में अगर 5 से ज़्यादा है तो वो अगली दहाई पर पहुंचेगा, नहीं तो वो पिछले नंबर पर पहुंच जाएगा। जैसे कि पिछली दहाई 12 की पिछली दहाई है 10 और 12 की अगली जो दहाई पड़ेगी वो पड़ेगी 20। तो अगर 15 है या 15 से ज़्यादा है तो वो 20 पर पहुंचेगा, और अगर 15 से कम है तो वो 10 पर पहुंचेगा। इसी तरह से 34 का करके देखते हैं कि 34 का निकटतम दहाई कौन सा होगा। देखिए, फिर मैंने बोला था कि आपको केवल देखना है कि पीछे वाला इकाई का नंबर कितना है। 5 है? नहीं है, तो वो 30 पर पहुंच जाएगा। अगर यहाँ पर 5 होता तो 40 पर पहुंच जाता। फिर इसी तरह से जैसे अभी आपको ये समझा रहा हूँ, संख्याएं 5, 6, 7, 8, 9 संख्या 10 के निकट है, इसलिए संख्या का निकटतम दहाई में आकलन उच्च दहाई होगा। मतलब बात वही है जो मैंने अभी आपको समझाई कि आप बस जो इकाई वाला नंबर है उसको देख लिया कीजिए, जो सबसे राइट साइड पर नंबर होता है, सबसे दाएं हाथ पर नंबर होता है। अगर वो 5 से ज़्यादा है तो अगली दहाई पर, नहीं तो वो पिछली दहाई पर पहुँचेगा। जैसे 16 का निकटतम दहाई में आकलन क्या होगा? 20। मैंने समझाया था कि इसका राइट वाला नंबर देखेंगे 5 या 5 से ज़्यादा है ना, तो इसलिए वो अगले पे पहुंच गया। 16 है तो 20 पर पहुंच जाएगा। अगर यहाँ पर 14 होता तो किस पर पहुंचता? 10 पर पहुंच जाता। इसी तरह 77 का निकटतम दहाई में आकलन क्या करेंगे? 77 के बाद जो निकटतम उसकी दहाई है, जैसे 70 वाली दहाई यानी 7 दहाई, अगली वाली दहाई होगी 80। तो अगर 77 है तो 77 का जो सबसे दाहिना अंक है वो है 7, 5 से ज़्यादा है ना, तो इसलिए वो 80 में पहुंच जाएगा। अगर ये संख्या 74 होती या 73 होती या 72 होती तो ये किस पर पहुंचती? 70 के निकट। तो निकट हमें पहुंचना है। अगर 5 से ज़्यादा है तो अगली दहाई में, 5 से कम है तो पिछली दहाई में। समझ में आ रहा है? फिर अब हम करेंगे निकटतम सैकड़ा तक आकलन यानी 100 तक। बात वही है, वही 5 वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिए। अब अगर सैकड़े तक पहुंचना है, सैकड़े का मतलब 100 होता है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। तो ऐसे ही इसमें अगर कोई संख्या 50 या 50 से ज़्यादा होगी तब तो वो 100 के निकट पहुंच जाएगी। अगर 50 से कम होगी तो वो किसके निकट पहुंचेगी? बताइए, वो किसके निकट पहुंचेगी? अब आप बताइए, आप सोचिए कि वो जो है अगर 100 में ही करना तो वो 1 के निकट पहुंच जाएगी, क्योंकि 100 सैकड़े का मतलब है 100, या तो 1 होगा या 100 होगा। तो अगर 50 से ऊपर होगा तो वो 100 में जाएगा, और 50 से नीचे होगा तो वो 1 के पास चला जाएगा। ऐसे ही हम ये एस्टिमेट लगाते हैं या ये सन्निकट का अंदाज़ा लगाते हैं। अब देखिए, उदाहरण के लिए देखिए ज़रा, जो संख्याएं 301 से 349 होंगी वो तो 300 के निकट होंगी, इसलिए संख्या का निकटतम सैकड़े में आकलन होगा। ठीक है, 300 में होगा। तो मैंने जैसे समझाया। अभी अब ध्यान रखिएगा, अभी 648 है, 648 का निकटतम सैकड़ा क्या होगा? 600 होगा, ना कि 700 होगा, क्योंकि 50 से कम है। तो इसलिए 648 का निकटतम सैकड़े में आकलन 600 है। फिर 738 का निकटतम सैकड़े में आकलन क्या होगा? 738 का 50 से कम है ना, तो वो 700 में पहुंच जाएगा। इसी तरह संख्याएं 350 से 399 तक जो होंगी, जैसे हमने पीछे बात करी 301 से 349, अभी 350 से 399 तक, ये सारी संख्याएं 400 के निकट होंगी जब हम सैकड़े में आकलन कर रहे हैं। तो इसलिए संख्या का निकटतम सैकड़े में आकलन 400 होगा। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर 784 है, 50 से ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब वो अगले सैकड़े यानी 800 में पहुंच जाएगा। यहाँ लिखा भी हुआ है। इसी तरह अगर 950 होगा तो उसका निकटतम सैकड़ा क्या होगा? 950 के बाद क्या आएगा? 900 के बाद क्या आएगा? 1000 ही आएगा सीधा। तो इसका आकलन 1000 में होगा, 1000 में होगा। और अगर यहाँ पर 949 होता तो कहाँ पर जाता? 900 में जाता। फिर इसी तरह, बिल्कुल ठीक इसी तरह से निकटतम 1000 तक आकलन करना है, यानी 1000 के निकट तक पहुँचाना है हमें किसी संख्या को। तो जैसे 4001 से 4499 संख्या 4000 के निकट है, तो अब हम
देखिए हम कैसे चलते जा रहे हैं, पहले हमने बिल्कुल ठीक इसी तरह से हजार वाला आकलन होगा। जैसे मैंने आपको दहाई में बताया 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो 10 पर, 5 से कम होगा तो वो वापस 0 पर। इसी तरह जब सैकड़े में करेंगे 50 से ज़्यादा होगा तो 100 पर, 50 से कम होगा तो 1 पर। इसी तरह से जब हम हज़ार में करते हैं तो अगर 500 या 500 से ज़्यादा होगा तो 1000, अगर 500 से कम होगा तो वो 100 पर पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इसी तरह यहाँ लिखा भी है कि अगर 4001 से 4499 तक की कोई संख्या है तो हम उसको 4000 में काउंट करेंगे, इसलिए संख्या का निकटतम हजार में आकलन 4000 होगा। अब देखिए इसको देखते हुए उदाहरण देखिए 5221। मैंने बोला था 500 से ज़्यादा होना चाहिए, अगर कम है तो पीछे, ज़्यादा है तो आगे। तो 5231 का निकटतम हजार क्या होगा? 5000, लिखा भी हुआ है। फिर 7198 का निकटतम हजार में आकलन 7000 ही होगा, क्योंकि अगर यहाँ 7500 होता तो वो 8000 पे पहुँच जाता, नहीं है तो वापस वो 7000 पर पहुँच जाएगा। इसी तरह संख्याएं 4500 से 4999 तक की जो संख्याएं हैं वो 5000 के निकट होती हैं, इसलिए संख्या का निकटतम हजार में आकलन 5000 होगा। अब देखिए इसके उदाहरण। अब 5555 है, तो मैंने समझाया था अगर 500 से ज़्यादा होगा तो 5555 तो ज़्यादा ही होता है 500 से, मतलब 5500 से, तो इसका मतलब हो गया वो 6000 पे पहुंच जाएगा। इसी तरह अगर 8699 है तो किस पर पहुंचेगा? 9000 पर। और यदि ये संख्या यहाँ पर होती 8499 तो ये किस पर पहुंचती? वापस से 8000 पर। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया है। तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं, अपनी नोटबुक फटाफट निकालिए। अब जैसे पहला प्रश्न है कि निम्न संख्याओं का निकटतम दहाई तक आकलन कीजिए। दहाई का मतलब उसके जो नेक्स्ट दहाई है, जैसे 10, 20, 30, 40, याद रखिएगा दहाई का मतलब क्या होता है। अब अगर 37 है तो 37 में आपने ये वाला अंक देखना है, 5 से ज़्यादा है तो अगली दहाई पर, तो 5 से ज़्यादा ये 37 किसके निकट होगा? 40। फिर 115 है तो पीछे वाले ये देखिए 5 है ना, 5 है तो अगली दहाई में होगा, 15 है तो वो 20 में चला जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 120। फिर 259 है तो 59 या 9 है ना यहाँ पर, 5 से ज़्यादा है तो अगली दहाई, याद है ना 59 किस में बदल जाएगा? 60 में, तो संख्या हो जाएगी 260। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न संख्याओं का निकटतम सैकड़े तक आकलन कीजिए। अब 100 में करना है, 100, 200, 300, 400, 500, 900 तक, ठीक है। तो अगर 177 है तो 77 में 2 अंक देखना है। जब हम सैकड़े देखते हैं तो लास्ट के 2 अंक देखते हैं। 50 से ज़्यादा है तो अगले वाले सैकड़े पर, 50 से कम है तो पीछे वाले सैकड़े पर। तो 177 है तो पहुंच गया 200 पर। 547 है, 50 से कम है तो वो पीछे वाले सैकड़े पर यानी 500 पर ही रहेगा। फिर 1150 है, 50 आ गया ना, तो इसका मतलब अगले वाले सैकड़े पर। तो 100 के बाद कौन सा सैकड़ा आता है? 200। तो 1150 के बाद अगर हम उसे सैकड़े तक आकलन करें तो वो बन जाएगा 1200। इसी तरह निम्न संख्याओं का निकटतम हजार तक करना है। अब हजार के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि हजार में करना है, 1000, 2000, इस तरीके से। तो अगर कोई संख्या आप देखिएगा अगर 500 से कम है तो वो पहले वाले हजार पर, 500 से ज़्यादा है तो अगले वाले हजार पर। तो ये है 1377, कम है ना 500 से, 1500 से कम है तो इसका मतलब 1000 पर ही रहेगी। फिर 9547, 500 से ज़्यादा अंक आ गए, तीनों अंक देखने पीछे के अब हजार के लिए, तो अगले वाले हजार पर यानी 10,000 पे पहुंच जाएगा। और ये है 10,254, तो पीछे के अंक देखें ये 500 से कम बैठते हैं तो यानी वो पीछे वाले हजार पर ही रहेंगे, तो उत्तर रहेगा 10,000। फिर प्रश्न नंबर 4 है कि आपके परिवार में विवाह समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या का अनुमान लगाइए। तो आप कुछ भी अनुमान लगा लीजिए कि विवाह समारोह में 200 लोग आएंगे, 300 लोग आएंगे। तो इसी तरीके से आपको ये वर्कशीट करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस समझाने से थोड़ा बहुत समझ में ज़रूर आया होगा। अगर समझ में आया तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। और हाँ, अपने हाथों को साबुन और पानी से ज़रूर धोएं ताकि कोरोना से बचे रहें। धन्यवाद।